गोकुल के पनघट पे यमुना के साथ बहती हैं कहानियां कृष्ण की बाल लीलाओं की। यहां की गलियां साक्षी हैं गोपाल की बाल क्रीड़ाओं की। नमस्कार दोस्तों, कृष्ण की लीलाओं पे तो पूरी भागवत लिखी गई है, मगर उनके बचपन के किस्से कभी ना कभी हमने अपनी नानी और दादी से सुने होंगे। नटखट बाल गोपाल के किस्से सुनाते सुनाते हर माँ ने अपने बेटे में श्री कृष्ण को ही देखा है। जी हाँ दोस्तों, गोकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा जेल खाने के अंदर हुआ। रात को उनके पिता वासुदेव जी उनको गोकुल लेके आए और यशोदा मैया के नंद बाबा के घर में दे गए और यहाँ से योग माया पुत्री हुई, उसको बदला करके मथुरा ले गए। उसको कंस मारने लगा। कंस को जवाब दिया, हे पापी दुष्ट कंस, तू मुझको क्या मारता है? तेरे मारने वाला कृष्ण गोकुल में झूला में झूल। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के सबसे नटखट बालक ने यहाँ 11 साल 1 महीना और 22 दिन गुजारे थे। मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म के बाद कंस के सभी सैनिकों को नींद आ गई थी और वासुदेव की बेड़ियां किसी चमत्कार से खुल गई थी। तभी वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल में नंद राय के यहाँ आधी रात को छोड़ गए थे। नंद के घर लाला का जन्म हुआ, ऐसी खबर धीरे धीरे गांव में फैल गई और दोस्तों ऐसा सुनकर सभी गोकुलवासी खुशियां मनाने लगे। जय हो। कृष्ण भगवान की तीसरी माँ है। भगवान को जहर का दूध पिलाने को आई, मारने को भगवान ने इनका उद्धार किया। ये पूतना है जो रूप लेके आए थे ना, गोपी का सुंदरी रूप बना के आई। भगवान बाकी का ये समझा देंगे महाराज। हाँ जी। भगवान ने इसका दूध पिया है, प्राण खींच लिया है, तो वो असली रूप बना लिया। अच्छा। दूध पिया है तो इसको माता का ये रूप लेके आए थे। पहले नकली वाला रूप बना के आई, गोपी का सुंदरी वाला। हाँ। जब भगवान ने दूध पी के प्राण खींच लिया तो वो असली वाला राक्षसी का रूप बना। भगवान ने इसका दूध पिया तो इसको माता की गति दी और वैकुंठ का वास दी। यहाँ भगवान ने बाल स्वरूप में दूध पिया ठाकुर जी का। यहाँ अपना माता पिता का नाम से दूध का ही भोग लगाते हैं भगवान को। नंद घर आनंद हुआ और जय कन्हैया लाल। मथुरा से कुछ किलोमीटर दूर गोकुल में स्थित है रमन वन या रमन रेती, जो एक अविश्वसनीय जगह है। रमन रेती वो पावन स्थान है जहाँ श्री कृष्ण और बलराम खेला करते थे, यहाँ रमन किया करते थे। हमारे साथ है श्री अनूप पंडित जी, और पंडित जी हमें पूरा यहाँ का महत्व समझाएंगे। ये स्थान को बोला जाता है रमण रीति। यहाँ रमण रीति में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ में गाय चराने के आते और यहाँ रमण करते। हमारा ब्रज भाषा में रमण का जो मतलब निकलता है उसका मतलब होता है खेलना, पलटी लगाना, गुलाटी लगाना। यहाँ भगवान ने रज में रमण किया। भगवान कृष्ण का नाम रमण विहारी हुआ और इधर रेती में रमण किया तो स्थान का नाम रमण रेती हो गया।
तो आज ऐसी मान्यता है, जो रमण रीति में आकर के यहाँ रमण करके जाता है, नहीं लोटपोट होकर के जाता है, एक बच्चे की तरह यहाँ मिट्टी में खेलता है, तो खेलने से शरीर के सब समस्त रोग दोष कष्ट पाप दुख दर्द सब यहाँ दूर होती है, काया निरोग निर्मल होता है। क्योंकि यहाँ व्रजरज ने मुक्ति किया है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, और व्रज की रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति बोलती है कि संसार की मुक्ति मैं करती हूँ, लेकिन मेरा मुक्ति कौन करे। तो प्रभु क्या बोलते हैं, ये व्रज की रज उड़ के आपके शरीर से लगे, आपके मस्तक से छिपे, तो आपका भी उद्धार हो, आपका भी मुक्ति हो, आपका भी कल्याण हो। इसलिए हमारे ब्रज के भजनों में बार बार एक ही भजन बोला जाता है कि राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, और सच कहता हूँ राधे तकदीर सबर जाए। तो यहाँ राधा कृष्ण के चरणों की रज में यही भाव से लोटपोट होते कि बिहारी जी, जब आपके चरणों की रज से मुक्ति करने वाले की मुक्ति होए, तो हमारा भी उद्धार होए और हमारे पितरों का भी उद्धार हो। यहाँ आने से हमारे सब पितरों का कल्याण करना। यहाँ हमारे ब्रज में एक दोहा बड़ा प्रचलित है कि रमण रेती लेटो नहीं, कियो न यमुना पान, और हे नर तूने जानो नहीं इस ब्रज को तत्वहान। वो बोले मथुरा वृंदावन कोई दर्शन करने आता है और रमण रीति में आकर के कोई रमण नहीं करता है, यानी लोटपोट नहीं होता है। यमुना के घाट पे जाकर के कोई बोले यमुना पान नहीं करे, तो यहाँ दर्शन का आधा अधूरा ही फल उनको प्राप्त होता है। तो जो भी भक्त आते यहाँ रमण रीति में लोटपोट होते हैं। यहाँ हमारे ब्रज में बोला जाता है कि 60 साल का बूढ़ा और 5 साल का बच्चा एक रूप माना जाता है, यानी बड़े बूढ़े भी आते हैं, वो भी बोलते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण की तरह, यानी एक बच्चे की तरह यहाँ मिट्टी में खेलते हैं, लोटपोट होते हैं। और कोई बच्चा भी आता है, वो भी यहाँ मिट्टी में लोटपोट होता है। तो यहाँ लोटपोट होने का माध्यम है। बहुत लोगों के मन में भाव आ जाते हैं लेट लगाते समय कि हम लेट लगाएंगे तो शायद हमारे कपड़े मैले हो जाएं, कपड़े गंदे हो जाएं। बोले ये व्रज की रज आपके कपड़े पे लगे तो यहीं रह जाए। बोले कपड़े पे लग के किसी के घर गांव तक गया तो उनसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। बोले ये तो व्रज रज है, ब्रज में रहती है, ब्रज से बाहर नहीं जाती है। इस ब्रज रज की महिमा की जितनी व्याख्या करे उतना कम है। को कवि वर्णन कर सके इस रमण रीति को मूल, और इसके कण कण में वसी श्री युगल चरण की धूल। कोई कवि विद्वान ब्राह्मण भागवत करता हो इसके महिमा का गुणगान करे वो उतना कम है। ये राधा कृष्ण के चरणों की रज है। यहाँ एक बार जरूर आइए, रमण रीति में लोटपोट होके जरूर जाइए। बोले गंगा जी का स्नान भी पवित्र होता है और उससे भी पवित्र होता है ये व्रज रज में लोटपोट होना। राधे राधे। मिलता है किसी को नहीं मिलता है, भटकता रहता है। जो प्राणी रमण रेती का रज एक बार अपना माथा पे लगाता है तो लास्ट समय में सदगति को मिलता है। लेकिन ये गौलोक धाम का मुक्ति है, उसको गौलोक धाम वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। ये भगवान गोकुल के रमन रेती मंदिर परिसर में हर तरफ रेत ही रेत है। यहाँ जो भी कृष्ण भक्त आता है बिना रेत में लोटे नहीं जाता। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने बाल रूप में इसी रेत पे लीलाएं की थी, और लोगों का यह भी मानना है कि इस रेत में लोटने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गोकुल के रमन रेती धाम को श्री कृष्ण और बलराम के दिव्य चरण स्पर्श का आशीर्वाद प्राप्त है। आज भी भक्त रमन रेती की रेत पे स्पर्श करते ही अपार भक्ति में रंग जाते हैं। कृष्ण भगवान सोत्र है असीम प्रसन्नता के। जो भी जन उनकी सच्चे स्वरूप को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर उनकी भक्ति में लुप्त हो जाता है, वही आदमी आत्मभोग के मार्ग पे अग्रसर हो जाता है। कृष्ण कृष्ण को पुकारते लाखों कंठ, प्रेम प्रथा में जुड़े हुए हाथ अपने सिर्फ कृष्ण से यही मांगते हैं कि हर जन्म प्रभु तुम मिल जाना, मैं ना खोज पाऊं तो तुम ही आ जाना।
रमन रेती में कन्हैया के ध्यान में भक्त मगन रहते हैं। नाचते उछलते कूदते हर सांस पर श्री कृष्ण ही कहते हैं। मैंने श्री कृष्ण को देखा नहीं मगर हवाओं में एहसास किया है। गोकुल की रमन रेती की गलियों में आवाज सुनी है कृष्ण की बांसुरी की। जब जब कृष्ण का नमन किया है सच्चे मन से, खुशबू आई है माखन की।